सुबह से आज ये पद यात्रा शुरू हुई है। थोड़ा एकदम भिलाई बचाओ पद यात्रा नाम है। किस चीज से बचाना है भिलाई को, क्या परेशानी है? सेक्टर 9 अस्पताल का भी एक मुद्दा उठा, जिसमें अंदर ही अंदर देखा जाए तो मेडिकल यूनिट को जो है दवाइयाँ देती है वो यूनिट प्राइवेट की जा चुकी है, अंदर लैब भी प्राइवेट हो गए, ओपीडी तक प्राइवेट हो गए, ऐसी भी बातें निकल कर आती है। तो क्या लगता है अब बचने के कागार में है? हम लोग यहाँ आम नागरिकों की लड़ाई देश इसका पहचान खोते हुए दिखाई दे रहा है। एक यात्रा निकले जिसमें आपने भी अपना पंडाल लगा के योगदान दिया है कि जो यात्रा में जा रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। क्या लगता है कुछ होगा या अगला कदम क्या करना है? भिलाई में रहने वाले लोगों का पूरा बचपन भिलाई में बीता है और हम बड़े गर्व से कहीं बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि भाई हम भिलाई से हैं। भिलाई स्टील प्लांट है, वहाँ पर इतना बड़ा अस्पताल है जहाँ मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत से लोग इलाज कराने आते हैं। तो लेकर इससे पहले भी कई आंदोलन हुए, विधायक देवेंद्र यादव अनशन पे बैठे और सेल के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया, तमाम चीजें हुई। भिलाई बचाओ को लेकर पदयात्रा हो रही है, कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर इसका नेतृत्व कर रहे हैं और इस पद यात्रा में सुबह विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल हुए, तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम पदाधिकारी हैं जो इस पद यात्रा में शामिल हुए। मुकेश चंद्राकर जी साथ में मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि भैया आखिर किस विषय को लेकर क्यों और क्या परेशानी है जो भिलाई को बचाने की जरूरत है। मुकेश जी, सुबह से आज ये पद यात्रा शुरू हुई है। थोड़ा एकदम भिलाई बचाओ पद यात्रा नाम है। किस चीज से बचाना है भिलाई को, क्या परेशानी है? भिलाई इस्पात संयंत्र के नजरिए से बचाना है। वो जिस तरीके से सेल भिलाई के लिए दुराग्रहपूर्ण यहाँ पर समस्याओं का अंत नहीं कर रही है, उससे बचाना है। यहाँ पर रिटेंशन स्कीम है, यहाँ पर लाइसेंस पद्धति है, इसको पूरा बहाल करना है। यहाँ पर हाउस लीज स्कीम है, इसको पुराना बहाल करना है। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं यहाँ पर नियमित भर्ती नहीं हो रही है, ठेका में चल रहा है, आप जानते हैं। उसको नियमित कर्मचारी का मांग को लेकर है। छत्तीसगढ़ के निवासियों को नौकरी में प्राथमिकता के लिए हमारी मांग है। इस तरीके से हम 17 बिंदुओं पे माननीय राज्यपाल जी को के माध्यम से हम राष्ट्रपति जी को ये बात पहुंचाने के लिए पदयात्रा को लेकर इससे पहले भी कई आंदोलन हुए, विधायक देवेंद्र यादव अनशन पे बैठे और सेल के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया, तमाम चीज़ें हुई। सेक्टर 9 अस्पताल का भी एक मुद्दा उठा, जिसमें अंदर ही अंदर देखा जाए तो मेडिकल यूनिट को जो है दवाइयाँ देती है वो यूनिट प्राइवेट की जा चुकी है, अंदर लैब भी प्राइवेट हो गए, ओपीडी तक प्राइवेट हो गए, ऐसी भी बातें निकल कर आती है। तो क्या लगता है अब बचने के कागार में है? बिल्कुल। जनता अभी तो हम उनके जनता की आवाज़ को, जनता के क्रोध को हम लोग जो है वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता जिस दिन खुद उद्वेलित हो जाएगी, क्रोध हो जाएगी, तो इनको मजबूरन वापस लाना पड़ेगा। हम प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में हैं, हम प्राइवेटाइजेशन को रोकने की भी मांग हमारी इसमें शामिल है। भिलाई में रहने वाले लोगों का पूरा बचपन भिलाई में बीता है और हम बड़े गर्व से कहीं बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि भाई हम भिलाई से हैं। भिलाई स्टील प्लांट है, वहाँ पर इतना बड़ा अस्पताल है जहाँ मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत से लोग इलाज कराने आते हैं। आज वो जो छवि है वो विलुप्त होती दिख रही है और जब ये विलुप्त हो जाएगी तो भिलाई को हम किस नाम से जानेंगे, फिर कैसे पहचानेंगे? देखिए, मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है, हर प्रदेश के लोग यहाँ पर रहते हैं और इसको बने हुए स्टील प्लांट को 70-80 वर्ष हो गए हैं और एक सोच के साथ हमारे नेहरू जी इसको यहाँ पर लेके आए थे। शुक्ल जी का योगदान बहुत बड़ा रहा है इसको बनाने के लिए और निश्चित तौर पर हमारी गवर्नमेंट, हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट हमेशा उस लास्ट व्यक्ति तक की सोच रखती है। आज लाखों लोग यहाँ पे काम करते थे और आज ऐसा हो गया कि प्राइवेट कर दिया गया, सबको बेचा जा रहा है। ऐसे समय में आपको लीज वाले लोग की समस्या है, आप रिटेंशन का मामला लीजिए, लाइसेंस वाले, सभी को प्रॉब्लम है, सभी को नोटिस भेज दिया गया है। ऐसे समय में हम सभी को यहाँ पे कोई पार्टीगत नहीं होना चाहिए, इसमें तो सभी लोग को मिलकर आना चाहिए क्योंकि समस्याएं सभी की है और इसको जो ये भाजपा की गवर्नमेंट है ये मिटाने के लिए तुली हुई है, निजीकरण जो कर रही है ये बहुत गलत है। इसका हम लोग पूरे जोर विरोध कर रहे हैं। हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमारे मुकेश भाई यहाँ पे जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने मिलके जो आज आंदोलन किया है ये और आगे चल के उग्र होगा। अभी तो हमारा 4-5 दिन का है। हम चाहेंगे कि जो व्यवस्था पहले से सुचारू रूप से चल रही वैसी चले, इसको बिल्कुल भी बेचा नहीं जाए और बिल्कुल भी गलत ना हो, चाहे वो सेक्टर 9 का मामला हो या एक समय ऐसा था कि सेक्टर 9 का बहुत वैल्यू था। हम लोग जब छोटे थे क्या अच्छा हॉस्पिटल था, यहाँ का इलाज कराने पूरे छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि बाहर के लोग भी आते थे। आज स्थिति निजीकरण के चक्कर में पूरा खत्म हो गया है। कोई रिजल्ट आता दिखाई नहीं दे रहा है, अगर इसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया तो निश्चित रूप से ये जो लड़ाई है ये एक आम नागरिक की लड़ाई जो बीएसपी टाउनशिप में निवास कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है कि ये लड़ाई केवल बीएसपी से नहीं है, ये लड़ाई है केंद्र सरकार के जो गलत नीतियां हैं, जो इस्पात मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन है वही बीएसपी को चलाती है।
और बिल्कुल उनकी मंशा है कि बीएसपी कर्मचारियों के लिए नहीं सोच रही हो, ना कि यहाँ के लोगों के लिए। उनके पीछे उनका एक बड़ा प्लान चल रहा है, वो इसको निजी हाथों में देकर भिलाई को खाली करके बेचना चाहती है। ये विरोध उसका विरोध है। पार्टी, राजनीति, ये तमाम चीज़ों से अगर परे कर दें तो भिलाई के स्वाभिमान की बात है। इसका पहचान खोते हुए दिखाई दे रहा है। एक यात्रा निकले जिसमें आपने भी अपना पंडाल लगा के योगदान दिया है कि जो यात्रा में जा रहे हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। क्या लगता है, कुछ होगा या अगला कदम क्या करना है? देखिए, हम कांग्रेसियों की मंशा है कि भिलाई में रहने वाले किसी व्यक्ति को तकलीफ ना हो। सिर्फ ये यात्रा की बात नहीं है, मैं उन लोगों के लिए भी सेवा करना चाहूँगा। ये सेवा, ये लड़ाई उन्हीं लोगों के लिए है जो भिलाई में रहते थे और भिलाई को बनाने का आप प्रयत्न। कब से भिलाई में रह रहे हैं? मैं पैदा भिलाई में हुआ हूँ। मतलब पूरी जिंदगी भिलाई में गुजरी है। 50 साल मेरे भिलाई में हो गए और आज मैं इस भिलाई को संघर्ष से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नेहरू के सपनों का भिलाई है, इसको बचाने के लिए हम अपना अथक प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, तो लोगों के बचपन से ये भिलाई जुड़ा हुआ है और आप जो देख रहे हैं पद यात्रा में अपना अपना योगदान देने के लिए लोगों ने जगह जगह पर टेंट लगाए। यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा टेंट लगा के सेवाएं दी जा रही है ताकि पद यात्रा में लोगों को किसी प्रकार की समस्याएं ना हो। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करें। जी शिखा जी, आपका भी भिलाई से काफ़ी पुराना नाता है। जब हम पहले बचपन में भिलाई को देखते थे या किसी को बताते थे कि हाँ हम भिलाई में रहते हैं, उसके बाद अब जो निजीकरण की ओर बढ़ रहा है, क्या इसके बाद वो स्वाभिमान, वो चीज़ें रह पाएंगी? नहीं रह पाएंगी, बट इसके लिए निरंतर इसीलिए कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है कि तब से ये लड़ाई लड़ी है कि भिलाई की जो बसाहट है, भिलाई को मिनी इंडिया कहा जाता है और उसकी बसाहट को ये ख़त्म नहीं होने देंगे हम लोग। ऐसा नहीं लगता कि राजनीति या पार्टी से हट के सबको मिलके केवल भिलाई के बारे में सोचना चाहिए? इस चीज़ के लिए हमारे विधायक श्री देवेंद्र यादव जी ने बहुत अभी सत्याग्रह कुछ टाइम पहले ही किया था और उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि पॉलिटिक्स छोड़ के, राजनीति छोड़ के, अपना पर्सनल एजेंडा छोड़ के आज हम सबको एक होके इस अपनी भिलाई को बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये निजीकरण में आ गए हैं, क्योंकि हर एक चीज़ों का आप भी देख रहे हो कि प्राइवेटाइजेशन करते जा रही है ये गवर्नमेंट, तो आज बीएसपी पे उनकी नज़र है। यहाँ के लोग जो इस बीएसपी को इतना ज़्यादा बनाए हैं अपने खून पसीना, आज भी कितने लोग मर गए हैं अभी देखिए, लेकिन आप उनके वैल्यू नहीं करोगे, उनके फैमिलीज को नोटिस देके बाहर निकाल रहे हो। कितनी इनसेंसिटिव सरकार है, आप सोच के देखिए। तो इस चीज़ के लिए मैं तो सबसे बोलूँगी, और इसके पहले भी सबने बोला ही है इस बात को, हमारे विधायक जी ने भी बोला है कि इसको पर्सनली ना लेके पॉलिटिक्स में ना इन्वॉल्व करके हम सबके लिए निकले और सबको अपने घर से बाहर निकल के अपने भिलाई को बचाने की ज़रूरत है। भिलाई से सब लोगों का जुड़ाव है, सब लोगों की कोई ना कोई कहानियाँ भिलाई से जुड़ी हुई है और उस कहानी को, उस किस्से को अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपने के लिए इस भिलाई को बचाना ज़रूरी है। मगर क्या सही हो रहा है, क्या गलत, राजनीति कितनी हो रही है और कितनी नहीं, ये देखने वाली बात है। आपको इस विषय को लेकर क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। धन्यवाद।